हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं और यह जानकारी है धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, इसके अलावा वाणी से संबंधित एक ऐसा योग जिसके प्रभाव से धन की कमी रहती है, आर्थिक समस्या रहती है। यदि आप व्यापारी हैं तो और ज़्यादा समस्या रहती है। धन प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और यह समस्या कब शुरू हो सकती है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। किस ग्रह के कारण होती है और उसके उपाय क्या हैं इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। सबसे बड़ी बात, परिवार में कलह की स्थिति रहती है। आप अपनी वाणी से ही अपने काम बिगाड़ लेते हैं। विवाह में भी परेशानी आती है और विवाह होने के बाद भी समस्या रहती है। तो छोटा सा योग और एक ग्रह ऐसा है उससे यह योग बनता है। और किस कुंडली में बनता है, कहीं आपकी भी कुंडली इस प्रकार की तो नहीं, आप ध्यान से इस योग को देखें और समझें। तो इसके उपाय के बारे में भी जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत कम समय में इस जानकारी को समाप्त करूंगा, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अपनी लग्न कुंडली खोलें और देखें कुंडली का दूसरा भाव। यहाँ पर चित्र से भी आप समझ सकते हैं। दूसरे भाव में यदि राहु है, लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान से सुने, केवल मात्र दूसरे भाव में राहु से काम नहीं चलेगा। ध्यान से इस वीडियो को देखें। दूसरे भाव में यदि राहु है और राहु 1 नंबर मेष राशि पर लिखा हुआ है, अग्नि तत्व की राशि पर है, तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली मीन लग्न की होगी। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे आप किसी भी आयु के हैं, यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली है और कुंडली के दूसरे भाव में राहु 1 नंबर मेष राशि पर लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, दूसरा भाव जहाँ पर राहु लिखा गया है, लेकिन 1 नंबर मेष राशि हो तभी यह योग बनेगा। हालांकि दूसरे भाव में राहु वैसे भी खराब होता है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में 1 नंबर मेष राशि पर राहु लिखा हुआ है दूसरे भाव में, और ऐसी स्थिति में यह राहु सबसे पहले तो धन के मामले में समस्या। यदि आप व्यापारी हैं और यदि लेन देन में सावधानी नहीं रखते हैं, ज़्यादा उधार देते हैं या बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, तब भी समस्या इस राहु के प्रभाव से होती है। इसके अलावा विवाह नहीं हो पा रहा है तब भी यह राहु समस्या देता है। विवाह होने के बाद भी कौटुंबिक समस्या देता है। तो आर्थिक समस्या के साथ साथ पारिवारिक समस्या भी इस योग से बनती है। इसके अलावा यह राहु जो है आँखों की भी समस्या देता है, इस बात को भी नोट कर लेना। और सबसे बड़ी बात, विवाह होने के बाद पति पत्नी में तनाव की स्थिति बनती है और उसका मुख्य कारण क्या है? गुस्सा, क्रोध। जिनकी मीन लग्न की कुंडली है और उनकी कुंडली में दूसरे भाव में इस प्रकार से राहु लिखा हुआ है 1 नंबर मेष राशि पर, उनको हमेशा ही इस बात पर ध्यान देना होगा कि गुस्सा कम करना होगा। यदि आप अपने क्रोध पर काबू नहीं करेंगे तो परिवार में समस्या रहेगी। माता पिता से, भाई बहनों से, पत्नी से, संतान से, सभी प्रकार से उनसे क्लेश वाली समस्या रहेगी। अच्छा, इसके अलावा आप जैसे व्यापारी हैं या नौकरी में भी हैं, क्योंकि मीन लग्न वाले बहुत से जातक होंगे जो नौकरी में भी हैं, उनकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति बन रही है, तो वे भी अपनी वाणी पर ध्यान देवें। अन्यथा कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं क्लेश वाली स्थिति रहती है, घर परिवार में भी क्लेश वाली स्थिति रहती है। अब यह स्थिति कब ज़्यादा होती है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर राहु है तो समस्या रहेगी। समस्या कब ज़्यादा बढ़ती है? जब राहु की महादशा आपको लगती है। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में जो आगे विंशोत्तरी महादशा है, कहीं राहु की महादशा प्रारंभ तो नहीं होने वाली है। यदि आपको राहु की महादशा प्रारंभ होने वाली है या राहु की महादशा प्रारंभ हो चुकी है, तो आप अवश्य ध्यान देवें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जितना कम बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आप अपनी वाणी से सभी जगह अपना काम बिगाड़ेंगे। व्यापार में भी आर्थिक दृष्टि से समस्या रहती है, धन भी जमा नहीं हो पाता है।
इसके अलावा परिवार में भी क्लेश वाली स्थिति रहती है और पत्नी से भी टकरार, परिवार में एक तरीके से अशांति का माहौल बना रहता है। तो आर्थिक स्थिति भी खराब रहती है और पारिवारिक स्थिति भी इस राहु के प्रभाव से खराब रहती है यदि राहु की महादशा भी चल रही है। और ज़्यादा स्थिति खराब कब हो जाती है? जब दूसरे भाव का स्वामी, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरे भाव का स्वामी कौन बनेगा? दूसरे भाव में मेष राशि है तो दूसरे भाव का स्वामी बनेगा मंगल। तो कुंडली में मंगल भी यदि पीड़ित है, कहीं बुरी स्थिति में है या शत्रु राशि पर है, अच्छी स्थिति में मंगल नहीं है कुंडली में, या मंगल कुंडली में अस्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में और समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भाव नहीं, भाव के स्वामी को भी देखना पड़ेगा। अब इसका उपाय क्या करें? तो उपाय राहु के उपाय करें। अधिक से अधिक आप मेले, जो बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए लोग हैं, पहले भी मैं इस उपाय के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, जिनकी स्थिति बहुत खराब है, ऐसे लोग जो बहुत वृद्ध हैं या जिनकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब है, अपंग हैं या और किसी प्रकार से मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, बहुत गरीब हैं, उनको भोजन अवश्य देवें बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, तो लाभ मिलता है। इसके अलावा भी आप असहाय लोग हैं, उनकी सहायता करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी की उपासना करेंगे, सुंदरकांड, बजरंग बाण, विशेषकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। नियमित करते हैं, प्रतिदिन करते हैं तो अच्छी स्थिति रहती है। फिर अधिक आवश्यकता हो तो राहु के वैदिक मंत्रों के जाप भी आप करवा सकते हैं। कोई अच्छा जानकार पंडित हो, विद्वान व्यक्ति हो, वैदिक मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से करता हो, तो राहु के वैदिक मंत्रों के जाप अवश्य करवाएं। राहु का वैदिक मंत्र कौन सा है वह इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। उसकी संख्या कितनी मात्रा में करना है वह भी लिख दूंगा। तो कुल मिलाकर यह स्थिति आपने समझी, केवल एक स्थिति मैंने आज आपको बताई, और इसको यदि ध्यान में रखेंगे और किसी कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है तो समय रहते ही ध्यान देंगे तो लाभ भी मिलेगा। एक स्थिति और है कि परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर इस प्रकार से राहु की जो स्थिति मैंने बताई और राहु की महादशा लग चुकी है, लगने वाली है, तो परिवार में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान लगाना पड़ेगा। और स्वयं आपके स्वास्थ्य में भी यदि नरमी है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आयु अभी 40 साल या उससे अधिक हो चुकी है या कम भी है आयु, तब भी स्वास्थ्य पर भी ध्यान अवश्य लगावें, क्योंकि दूसरे भाव में जो मैंने स्थिति बताई राहु की, इस स्थिति में अगर राहु की महादशा भी लग चुकी है तो स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी बातों पर ध्यान देवें और उपाय करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।